हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के स्टोरी का टाइटल नेम है इंटेलिजेंस ऑफ बीरबल, बीरबल की बुद्धि। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के एक एक वर्ड को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही साथ ग्रामर भी सीखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू बीरबल। वन डे यानी एक दिन, अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी, रिच का अर्थ होता है अमीर, मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। केम, केम मीन्स आया, कम केम कम, यानी कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आया टू बीरबल, बीरबल के पास। जब किसी पर्पज की बात होती है तो टू का यूज़ करते हैं वर्ब और नाउन को जोड़ने के लिए। तो वन डे एक दिन, अ रिच मर्चेंट एक, रिच मीन्स अमीर, व्यापारी, केम टू बीरबल, बीरबल के पास। यहाँ पे टू का अर्थ होगा के पास, के मीन्स आया। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास आया। ही सेड टू बीरबल, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। ही सेड, उसने कहा, ही मीन्स वह या उसने, सेड मीन्स कहा। यह एक नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। टू बीरबल, बीरबल से। अब यहाँ पे टू का अर्थ होगा से। उसने बीरबल से कहा, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। आई हैव 7 सर्वेंट्स, मेरे पास 7 नौकर हैं, इन माई हाउस, अपने घर में। अब यहाँ पे माई मीन्स तो मेरा होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपने। अपने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि आप ध्यान दें तो सब्जेक्टिव पार्ट में आई और ऑब्जेक्टिव पार्ट में माई यूज़ हुआ है। माई मीन्स मेरा होता है, लेकिन इस तरह के सिचुएशंस में माई का अर्थ अपने होता है। यह एक पसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस, मेरे अपने घर में क्या है, 7 नौकर हैं। मेरे अपने घर में, यह एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है में। क्या है, 7 नौकर हैं, 7 नौकर हैं। मेरे अपने घर में 7 नौकर हैं, या फिर मेरे घर में 7 नौकर हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वन ऑफ देम हैज स्टोलन माई बैग ऑफ प्रेशियस पेयर्स। वन ऑफ देम, वन ऑफ का अर्थ होता है में से एक, जैसे भाइयों में से एक। वन ऑफ ब्रदर्स, भाइयों में से एक, ठीक है। इसी तरह दिया है वन ऑफ देम, देम मीन्स होता है उनमें, वन ऑफ में से एक, तो उनमें से एक, हैज स्टोलन चुराया है, यानी यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चुराया है या चुरा चुका है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो उनमें से एक ने चुराया है माई बैग ऑफ प्रेशियस पेयर्स। प्रेशियस का अर्थ होता है कीमती, अब पेयर्स का अर्थ होता है मोती। ऑफ बैग, मेरे कीमती मोतियों का बैग। तो वन ऑफ, उनमें से एक, उनमें से एक, हैज स्टोलन चुराया है या चुरा चुका है, माई बैग ऑफ प्रेशियस पेयर्स कीमती मोतियों का बैग, माई मीन्स मेरा।
प्लीज़ फाइंड आउट द थिफ। प्लीज़ यानी कृपया, फाइंड आउट पता लगाएं, द थिफ चोर का, या उस चोर का। द का भी अर्थ निकलता है, उस, यह, वो, ऐसे द का भी अर्थ निकलता है। तो उसने कहा, जो अमीर व्यापारी था उसने बीरबल से कहा कृपया चोर का पता लगाइए। अब ऐसे सेंटेंस कब हम बोलते हैं? जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्लीज़ फाइंड आउट द थिफ, कृपया फाइंड आउट पता लगाएं। फाइंड आउट का अर्थ होता है पता लगाना, ठीक है। द थिफ उस चोर का, उस चोर का। सो इसलिए बीरबल वेंट गया टू द रिच मर्चेंट हाउस, उस अमीर आदमी के घर। अपॉस्ट्रोफी कॉमा के बाद जब भी यस आता है किसी नाउन में जुड़कर या किसी अन्य शब्द में, तो उसका अर्थ का, की, के निकलता है। तो सो इसलिए बीरबल, वेंट यानी गया। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू द रिच मैन्स हाउस, उस रिच यानी अमीर, मैन्स आदमी के घर। इसलिए बीरबल उस अमीर आदमी के घर गया। ही कॉल्ड ऑल द 7 सर्वेंट्स इन अ रूम। ही कॉल्ड उसने बुलाया। ही यह एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके बाद मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही कॉल्ड उसने बुलाया ऑल द 7 सर्वेंट्स सभी 7 नौकरों को इन अ रूम एक कमरा में। ही वह, कॉल्ड मीन्स बुलाया। कौन बुलाया? बीरबल ने बुलाया। बीरबल के लिए यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। ऑल द 7 सर्वेंट्स, ऑल मीन्स सभी, 7 सातों नौकरों को। अब यहाँ पे को का अर्थ नहीं बनेगा, अपने हिसाब से लगा के सेंटेंस को बोल लेते हैं। इन अ रूम एक कमरा में, ठीक है। तो वह सभी 7 नौकरों को एक कमरा में बुलाया या बुलाए। ही गेव अ स्टिक टू ईच वन ऑफ देम। ही वह, उसने या उन्होंने, तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, सेंस में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थ बिल्कुल सेम आएगा। तो ही उसने, गेव मीन्स दिया, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव होती है। अ स्टिक एक छड़ी, टू ईच वन ऑफ देम उनमें से, टू ईच प्रत्येक को, या फिर उनमें से हर एक को, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ही उसने, गेव दिया, अ स्टिक एक छड़ी, टू ईच वन ऑफ देम उनमें से, टू ईच प्रत्येक को, या उनमें से हर एक को, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। देन ही सेड, देन यानी तब, ही सेड उसने कहा, तब उसने कहा, देज आर मैजिक स्टिक्स, देज ये हैं मैजिक स्टिक जादुई छड़ियाँ, ये हैं, देश बहुत सारे स्टिक्स हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टिक्स है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। मैजिक स्टिक यानी
जादुई या फिर जादू की क्या छड़ियाँ, ये जादू की छड़ियाँ हैं या फिर ये जादुई छड़ियाँ हैं। जस्ट नाउ ऑल देज स्टिक्स आर इक्वल इन लेंथ। जस्ट नाउ यानी अभी, ऑल देज स्टिक्स ये सभी छड़ियाँ, आर मीन्स हैं, इक्वल मीन्स बराबर, इन लेंथ लंबाई में। जस्ट नाउ अभी, ऑल देज स्टिक ये सभी स्टिक्स छड़ियाँ, आर हैं, इक्वल, इक्वल का अर्थ होता है बराबर यानी एक समान, इन लेंथ लंबाई में। उसने कहा कि अब ये सभी छड़ियाँ जो हैं लंबाई में बराबर हैं। कीप देम विद यू एंड रिटर्न देम टू मी टुमारो। कीप देम विद यू, क्या अर्थ बनेगा इसका? इन्हें अपने पास रखो। कीप देम इन्हें रखो, विद यू अपने पास, एंड और, रिटर्न देम और, रिटर्न वापस करना, देम मीन्स इन्हें, यानी जो छड़ियाँ हैं उनके लिए देम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो इन्हें वापस करना, टू मी मुझको, मी होता तो मुझे, लेकिन टू मी यानी मुझको, टुमारो यानी कल। तो बीरबल ने कहा कि इन्हें अपने पास रखो और कल मुझे वापस करना। इफ़ देयर इज़ अ थीफ इन द हाउस, इफ़ देयर, यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं बनेगा। देयर के यहाँ पे केवल एक इंट्रोडक्टिव वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, यानी सब्जेक्टिव पार्ट में। तो इफ़ देयर यदि है, इफ़ यानी यदि है, अ थीफ एक चोर, इन द हाउस इस घर में, यदि इस घर में चोर है या फिर यदि इस घर में कोई चोर है, अ का यहाँ पे अर्थ एक भी होगा और कोई भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसे पता नहीं है कि कोई चोर है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे अ का अर्थ एक भी निकलेगा, अ का अर्थ कोई भी निकलेगा। तो उसने कहा कि इस घर में यदि कोई चोर है तो हिज स्टिक विल ग्रो एन इंच लॉन्गर देन टुमारो। हिज स्टिक उसकी छड़ी विल ग्रो, ग्रो मीन्स ऐसे तो बढ़ना होता है, लेकिन विल के साथ आया है तो क्या बोलेंगे? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। गा गी गे का सेंस निकलता है ना मुख्य क्रिया में लग के फ्यूचर टेंस में। तो उसकी छड़ी विल ग्रो बढ़ जाएगा, एन इंच एक इंच, लॉन्गर देन टुमारो यानी कल तक या कल से। तो उसने कहा कि उसकी छड़ी कल से एक इंच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन द बैग ऑफ पेरल्स वॉज फ्राइटेंड। द सर्वेंट यानी नौकर, हु जिसने, हैड स्टोलन चुराया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो द सर्वेंट यानी नौकर जिसने, हैड स्टोलन चुराया था, द बैग ऑफ पेरल्स मोतियों का बैग यानी जिसमें मोती रखा हुआ था, जिस बैग में, उस बैग को चुराया था, वॉज फ्राइटेन डर गया। अब वॉज के साथ फ्राइट मिस होता है डरना, फ्राइटेन डर गया, यानी यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
द सर्वेंट यानी नौकर, हु जिसने, हैड स्टोलन चुराया था या चुरा चुका था, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। द बैग ऑफ पेरल्स मोतियों का थैला, मोतियों का जो थैला नौकर ने चुराया था, वॉज फ्राइटेंड डर गया, उसने डर गया। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई कट अ पीस ऑफ 1 इंच फ्रॉम माई स्टिक आई वुड नॉट बी कॉफ्ड। ही थॉट उसने सोचा, यदि मैं कट अ पीस एक टुकड़ा काटता हूँ, ऑफ 1 इंच 1 इंच का, फ्रॉम माई स्टिक अपने छड़ी से, आई वुड नॉट बी कॉट तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। वह थॉट में सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। इफ यदि, आई मीन्स मैं, कट काटता हूँ या काट देता हूँ, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ 1 इंच 1 इंच का, फ्रॉम माई स्टिक अपने छड़ी से। अब यहाँ पे माई का अर्थ अपने निकला है क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट में यूज हुआ है, ठीक है। आई वुड नॉट बी कॉफ तो मैं नहीं, बी कॉफ, अब देखिए वुड का यूज दिया तो जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। तो ही कट द स्टिक एंड मेड इट शॉर्ट बाय एन इंच। सो इसलिए ही वह कट द स्टिक छड़ी को काट दिया। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कट की तीनों फॉर्म कटी होती है, कट कट कट, ठीक है। एंड और मेड इट शॉर्ट और छोटा बना दिया, बाय एन इंच 1 इंच तक। अब यहाँ पे बाई का अर्थ तक होगा, जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो बाई का अर्थ द्वारा होता है, ठीक है। तो सो इसलिए ही वह, कट मीन्स काट दिया, द स्टिक उस छड़ी को, एंड और मेड इट शॉर्ट और इसे, शॉर्ट मीन्स छोटा, मेड मीन्स बना दिया या कर दिया, तो मैं लिख देता हूं बना दिया। मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, तो इसलिए वह काट दिया उस छड़ी को और बना दिया क्या, छोटा, बाई एन इंच 1 इंच तक, और 1 इंच तक छोटा कर दिया या छोटा बना दिया। द नेक्स्ट डे बीरबल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट्स। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन, नेक्स्ट का अर्थ होता है अगले, डे मीन्स दिन। बीरबल कलेक्टेड, बीरबल कलेक्टेड इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टिक फ्रॉम द सर्वेंट्स, नौकरों से, द स्टिक छड़ी,
को। और नौकरों से जो छड़ी दिए थे उन सभी छड़ियों को क्या किए, इकट्ठा किए। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया, दैट की, ही वह, फाउंड मीन्स पाया यानी देखा, पाया या देखा दोनों का सेंस यहाँ पे निकलेगा। तो उन्होंने पाया या उन्होंने देखा या वह देखा, दैट की वन सर्वेंट्स स्टिक, एक नौकर की, और फर्स्ट टॉपिक कमा के बाद जब यस आता है तो का की के का सेंस निकलता है, ठीक है। तो एक नौकर की स्टिक यानी छड़ी, वॉज शॉर्ट छोटा था, बाई एन इंच एक इंच तक, ठीक है। उन्होंने पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच तक छोटा था। बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम एंड सेड, बीरबल पॉइंटेड, बीरबल ने दिखाया, हिज फिंगर अपनी उंगली को, एट हिम उसको, एंड सेड और कहा। बीरबल पॉइंटेड दिखाया। अब पॉइंटेड का अर्थ देखिए, पॉइंट का अर्थ निशाना भी होता है लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। यहाँ पे पॉइंट का अर्थ होगा, पॉइंटेड का अर्थ होगा दिखाया। हिज फिंगर अपनी अंगुली, एट हिम उस पर, एंड सेड और कहा, ही इज द थिफ, यही चोर है। ही इज द थिफ, यही चोर है। द सर्वेंट कन्फेस्ड हिज क्राइम, द सर्वेंट यानी नौकर, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का अर्थ होता है कबूल करना या स्वीकार करना, हिज क्राइम अपना अपराध। तो उस नौकर ने अपना अपराध क्या किया, कन्फेस्ड किया, स्वीकार किया या माना। द नौकर, द सर्वेंट यानी नौकर, कन्फेस्ड कबूल किया, कन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना, कन्फेस्ड कबूल किया, हिज क्राइम अपना, क्राइम यानी अपराध, और अपना अपराध कबूल किया। ही रिटर्न्ड द बैग ऑफ पेरल्स, ही रिटर्न उसने वापस कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस है। द बैग यानी थैला को, ऑफ पेरल्स मोतियों का, जिसमें मोती रखा था उस बैग को उसने वापस कर दिया। तो ही रिटर्न वापस किया, द बैग ऑफ पेरल्स मोतियों के थैले, थैला, उसने मोतियों का जो थैला था उसको वापस कर दिया। ही वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। वाज के बाद तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो उसे वॉज सेंट भेज दिया गया, टू जेल यानी कारागार, यहां पे लिख देता है को, और उसे कारागार को भेज दिया गया या फिर उसे कारागार भेज दिया गया। एवरीवन एडमायर्ड बीरबल इंटेलिजेंस एंड द मर्चेंट गेव हिम अ प्रेशियस चेन एज रिवार्ड। यह एंडिंग है। तो एवरीवन यानी प्रत्येक या सभी ने, एडमायर्ड प्रशंसा की या प्रशंसा किए, बीरबल इंटेलिजेंस बीरबल के बुद्धि का, एंड और द मर्चेंट व्यापारी, गेव हिम उसे दिया, किसे दिया, बीरबल को दिया, अ प्रेशियस चैन एक कीमती चैन, चैन यानी वो चैन जो गले में पहनते हैं उसे कहा जाता है चैन, चैन एज अ रिवार्ड
एक उपहार के रूप में। तो एवरीवन यानी प्रत्येक, प्रत्येक ने या फिर सभी ने। एडमायर्ड प्रशंसा किया। बीरबल इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धि का, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धि। एंड और द मर्चेंट, व्यापारी, व्यापारी या लिख सकते हैं वो व्यापारी। गेव हिम, उसे दिया, गिव की सेकंड